पीएचडी करी है, उसने यहाँ 2 पीएचडी करी है, 2 मास्टर्स किया है, यहाँ घूमी है, वहाँ घूमी है, कहीं भी घूमे तो दुनिया एक ही है और हम आप जैसे टीचर हैं, बस more than sufficient. So kindly allow me to start my session. That is which has been given to me. First of all, at the outset, I want to extend my gratitude to Ajay Singh sir, जिन्होंने मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आज आपके साथ में इंटरेक्शन करूं एंड बाद में फिर आप मुझे फेल करें पास करें दैट आई डोंट नो यू आर गोइंग टू जज मी एंड माय प्रेजेंटेशन एंड विदाउट टेकिंग टाइम, क्योंकि काफी समय से आप लोग बैठे हुए हैं. अभी मैं सुन रही थी भारतीय ज्ञान परंपरा पे आप लोगों का कुछ सेशन था, तो मेरा जो सेशन है वो स्टूडेंट डाइवर्सिटी और इंक्लूसिव एजुकेशन पे जो मुझे बोलने को बोला गया है. सो आई होप दैट आई विल बी एबल टू डू जस्टिस विद यू ऑल. Allow me to start with the presentation. I hope I am clearly audible and मेरी स्क्रीन भी आप सभी को दिख रही है. ठीक है, बिल्कुल मैम. यस, थैंक यू सो वेरी मच. सो हियर आई स्टार्ट माय सेशन. आज का जो हमारा 1.5 घंटे का सेशन होगा, मैं पूरा 1.5 घंटे भाषण देने में तो नहीं विश्वास रखती. आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट इन 1 hour 20 minutes टाइम. तो थोड़ा कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, एक आध आपको वीडियो दिखा दूंगी ताकि एक मोनोटनी भी ब्रेक हो जाए. बिकॉज व्हाट हैपेंस जब आप ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो बहुत लेक्चर भी अच्छा नहीं लगता. सो इन दैट केस आई हैव 2 videos टू शेयर विद ऑल ऑफ यू. सो इट्स बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी एंड इट इज बेस्ड ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन. तो चलिए आज समझते हैं कि डाइवर्सिटी की परिभाषा क्या है, डाइवर्सिटी होता क्या है, व्हाट काइंड ऑफ डाइवर्सिटी इज प्रेजेंट इन इंडियन हायर एजुकेशन. क्योंकि हमें जिसको बोलते हैं विविधता, जिसको बोलते हैं डिफरेंसेस, बहुत सारे डिफरेंसेस जो हैं, विभिन्न तरह की डिफरेंसेस हमें हमारे हायर एजुकेशन में जो दिखती हैं, वो उसको भी समझेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ डाइवर्सिटी इज बीइंग प्रेजेंट इन आवर हायर एजुकेशन सिस्टम. फिर एक और पॉइंट यहाँ लिखा है कि हाउ स्टूडेंट डाइवर्सिटी इनरिचेस द लर्निंग एनवायरनमेंट. तो मुझे तो ये लगता है कि जितनी तरह की अलग अलग रहती हैं चीजें, उसमें एक स्टूडेंट की लर्निंग एक बहुत अलग तरीके से, अनूठे तरीके से, अनोखे तरीके से होती है. बिकॉज यू नो, यदि हम लोग एक ही जगह जैसे हैं, एक ही भाषा बोल रहे हैं, एक जैसा खाना है, एक जैसा कल्चर है, एक जैसी भाषा है, so what do we learn from one another? I don't think that there's anything to learn from one another. बट जब डाइवर्सिटी होती है तो बच्चों का जो लर्निंग एनवायरनमेंट है काफी इनरिच होता है. एंड यू नो, वी लर्न फ्रॉम वन अनदर. टीचर जो सिखा रहा है वो तो सिखा रहा है, बट स्टूडेंट्स आल्सो लर्न फ्रॉम वन अनदर. ओके, सो हाउ स्टूडेंट डाइवर्सिटी इनरिचेस द लर्निंग एनवायरनमेंट. फिर हम अपने दूसरे सब टॉपिक पे आएंगे, दैट इज अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन. NEP is focusing a lot these days on inclusive education. That we will try to understand what is inclusive education, why there's a need to incorporate inclusive education in higher education. फिर इसके बाद देखेंगे कि कुछ बैरियर्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं हमारे सिस्टम में जो हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन को एक्चुअली रियलिटी से होने से दूर रख रही है. उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे. Because when NEP is saying that we need to go in for inclusive education, but then certain barriers are there, उसको भी समझना बहुत जरूरी है. इन बैरियर्स को हम समझ लेंगे, so in that case we will be able to overcome these barriers, और फिर हम इंक्लूसिव एजुकेशन को अपने हायर एजुकेशन का पार्ट बना पाएंगे, इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर हायर एजुकेशन सिस्टम. देन डिफरेंट अप्रोचेस, जो गवर्नमेंट के कुछ अप्रोचेस हैं, दैट इज टू प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन इन हायर एजुकेशन, जिसके कारण आज इंक्लूसिव एजुकेशन काफी हद तक, नॉट आई एम सेइंग कि 100%, बट काफी हद तक हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूसिव एजुकेशन का जो एक दिखना चाहिए, जैसे दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, रिफ्लेक्ट जो होना चाहिए कि भाई हम इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए जा रहे हैं और उस पर कुछ काम कर रहे हैं, कुछ प्रमोट कर रहे हैं. तो दैट ऑल्सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस.